जिस कॉलेज में तलाकशुदा पत्नी झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, उसी कॉलेज में उसी का तलाकशुदा पति शेर सिंह टीचर का काम किया करता था। उसी स्कूल में टीचर था। और एक दिन जब शेर सिंह की नज़र उसकी तलाकशुदा पत्नी पर पड़ती है और वो देखता है कि ये झाड़ू पोछा का काम कर रही है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं, होश खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के साथ में, जिसे देखकर कॉलेज वाले भी बिल्कुल दंग रह गए। और ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिससे शेर सिंह के होश खराब हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हमारे नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के जिले की, जिसमें एक गांव पड़ता है मुरैना गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में शेर सिंह नाम का व्यक्ति रहता था और उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी और उसकी पत्नी थी। शेर सिंह और उसकी पत्नी और उसकी माँ, ये तीन लोग अपने परिवार में बड़े अच्छे से अपने जीवन को बिता रहे थे। और एक दिन इनके लिए पता नहीं किसकी बुरी नजर लग जाती है और इनका घर बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल इनके रिश्ते तार तार हो जाते हैं। शेर सिंह अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ बिता रहा था, लेकिन शेर सिंह की जो पत्नी होती है रश्मि और उसके मायके वाले होते हैं, वो शेर सिंह और रश्मि के बीच में इतनी कड़हाहट भर देते हैं, उनके रिश्ते में इतनी जहर भर देते हैं, इतनी दूरियां बढ़ा देते हैं कि रश्मि को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। वह अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। और जब रश्मि के जो माँ बाप होते हैं, भाई भौजी होते हैं, वो रश्मि को हमेशा उसके पति के खिलाफ भड़काते रहते थे और उसे चढ़ाते रहते थे। कहते थे कि तुम अपने पति से ये काम करवाया करो और वो तुम्हारी ना सुने करे तो तुम उससे मुंह तोड़ जवाब दिया करो। और रश्मि बिल्कुल वैसा ही करती थी। रश्मि अपने पति से कहती थी कि आज तुम्हें इस जगह नहीं जाना है, अपने यार दोस्तों में नहीं बैठना है। तो शेर सिंह उस बात के लिए नहीं मानता था। उसकी पत्नी रश्मि उस पर ताबड़तोड़ जवाब देने लगती थी और उस पर बिल्कुल सवार हो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे शेर सिंह और रश्मि के बीच में बहुत ही ज्यादा कलेश होने लगा था और जो बेचारा शेर सिंह की माँ थी, वो बेचारी बीच में पिस रही थी। क्योंकि दोस्तों कहते हैं, दोस्तों कहा जाता है, जो दो लोगों के बीच की आपस की लड़ाई हो तो उसमें तीसरा बंदा पिसता ही रहता है। वैसे ही शेर सिंह की माँ भी पिस रही थी और बेचारी घुट घुट कर जी रही थी। लेकिन शेर सिंह की पत्नी और शेर सिंह, इन दोनों में इतना विवाद बढ़ गया कि शेर सिंह की जो माँ थी वो अपनी बहू के लिए समझाती थी, रश्मि के लिए समझाती थी, लेकिन रश्मि की अपनी सास की बात एक भी समझ में नहीं आती थी। उसे तो केवल अपने मायके वालों की ही बात समझ में आती थी। क्योंकि दरअसल दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, जो लड़की अपने माँ बाप के यहाँ की बातें मानेगी और उन्हीं के कहे पे चलेगी तो उसका घर बर्बाद होना बिल्कुल तय है, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो ऐसा ही रश्मि और शेर सिंह के साथ में हुआ था। क्योंकि रश्मि न ही शेर सिंह की एक भी बात समझती थी और न ही अपनी सास की एक भी बात समझती थी। रश्मि केवल अपने माँ बाप के कहे पर चल रही थी। और एक दिन रश्मि और शेर सिंह के बीच में इतना विवाद बढ़ जाता है कि उस विवाद में जब शेर सिंह में मारा पीटी होती है, बहुत ही ज्यादा मारपीट होने लगती है, फिर जो शेर सिंह की माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए बचाने आती है। तो बेचारी जो शेर सिंह की माँ बीच में आ जाती है, उसके बाद में शेर सिंह की माँ में ऐसा धक्का लगता है कि उसकी शेर सिंह का माँ का सिर जाकर जीने में टकरा जाता है और उनकी मौत हो जाती है। फिर शेर सिंह को इतना गुस्सा आता है कि इतना गुस्सा आता है, शेर सिंह अपनी पत्नी को साफ रखने से इनकार कर देता है। उसे अपनी पत्नी से इतनी नफरत होने लगी थी कि उसकी वजह से उसकी माँ का निधन हो चुका था, वो बेचारी मर चुकी थी। तो इसी कारण से शेर सिंह को अपनी पत्नी से इतनी घृणा हो गई थी कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। फिर रश्मि जो होती है, एक दिन वह अपनी माँ के घर चली जाती है, यानी कि अपने मायके चली जाती है और शेर सिंह बेचारा घर अकेला रह जाता है। अब धीरे धीरे जब शेर सिंह की पत्नी रश्मि मायके में रहने लगती है तो शेर सिंह की जो सास ससुर होते हैं, जो रश्मि की माँ और पापा होते हैं और भाभी और भैया होते हैं, वो उसे भड़का भड़का कर शेर सिंह से तलाक दिलवा देते हैं। उन दोनों की तलाक तक नौबत आ जाती है।
और एक दिन जब तलाक हो जाता है रश्मि और शेर सिंह का, उसके बाद में शेर सिंह तो अपनी जिंदगी जैसी काट रहा था वैसी उसकी कट ही रही थी, लेकिन शेर सिंह के बिना रश्मि की जिंदगी नरक से भी ज्यादा बुरी हो जाती है, बद से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। और एक दिन रश्मि की जो माँ और भाभी भैया होते हैं वो उसे घर से निकाल देते हैं और बेचारी रश्मि फिर इधर उधर भटकने में लग जाती है। और इधर शेर सिंह जो होता है, शेर सिंह तो अपने एक आसपास के शहर में एक कॉलेज देख लेता है, उसमें टीचर का काम करने लग जाता है और वह रोजाना कॉलेज जाया करता था, बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा कर रहा था, क्योंकि उसके पास तो बचा तो कुछ नहीं था। उसकी माँ थी वो भी गुजर चुकी थी और रश्मि थी वो भी अपने घर उससे तलाक लेकर जा चुकी थी। उसके बाद में जब रश्मि को उसके मायके वाले घर से निकाल देते हैं और रश्मि दर बदर भटकने लगती है और रश्मि 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब बेचारी इधर उधर दर बदर भटकती है, उसे कोई काम नहीं मिलता है। अब रश्मि उसी कॉलेज में पहुंच जाती है, किसी ने उसे जानकारी दी कि उस कॉलेज में एक मेड की जरूरत है, तो रश्मि उसी कॉलेज में पहुंच जाती है जिस कॉलेज में उसी का तलाकशुदा पति शेर सिंह टीचर का काम किया करता था, टीचर की नौकरी कर रहा था। अब रश्मि उस कॉलेज में पहुंच जाती है और वहां जाकर वहां के मैनेजर से मिलती है और वहां जाकर मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और उनसे रोने लगती है, गड़गड़ाने लगती है कि साहब हमें कोई काम हो तो दे दो, हम आपके यहाँ सारा काम करने के लिए तैयार हैं। मैं झाड़ू पोछा भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, यहाँ की साफ सफाई भी करूंगी और आपको टाइम से पानी चाय भी ला कर दूंगी। तो इसीलिए मुझे जो कोई भी काम हो साहब मुझे दे दीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है क्योंकि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अब मैनेजर जो कॉलेज का होता है उसे रश्मि पर दया आ जाती है, उसके आंसू देखकर वह पिघल जाता है और रश्मि के लिए इंसानियत के नाते उसी कॉलेज में वह झाड़ू पोछा का काम दे देता है। अब रश्मि झाड़ू पोछा का काम करने लग जाती है कॉलेज में। उसके 2-3 ही दिन बीतते हैं, उसके बाद में उधर से शेर सिंह जब अपने कॉलेज आया करता था पढ़ाने के लिए, उधर से रश्मि कॉलेज का झाड़ू पोछा करने के लिए आती थी, साफ सफाई करने के लिए। और एक दिन जब शेर सिंह की नजर उसी की पत्नी पर पड़ती है, वह देखता है कि जो उसकी तलाकशुदा पत्नी है रश्मि, वो कॉलेज का सारा कूड़ा करकट एक जो गाड़ी होती है कचड़े वाली उसमें भर भर कर फोड़े से डाल रही है। अब शेर सिंह ये चीज देखता है तो शेर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है, दंग रह जाता है और सोचता है कि रश्मि तो अपने माँ के चली गई थी और ये इसके घर वाले भी, माँ के वाले भी पैसे में भी अच्छे खासे हैं, अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, लेकिन आज ये रश्मि ये कूड़ा करकट उठा रही है और इसे गाड़ी के कचरे में डाल रही है। फिर शेर सिंह ये देखकर उस समय तो वहां से चुपचाप चला आता है और कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद में वह अपने कैबिन में आकर बैठ जाता है, सोच विचार करने लगता है। तब जब वह अपने कैबिन की घंटी को बजाता है तो वही उसी की तलाकशुदा पत्नी उसी के कैबिन में आती है, क्योंकि कैबिन में अगर घंटी बजती है तो जो वहां का नौकर या नौकरानी होती है वो उसके पास जरूर जाती है उस कैबिन में कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वैसा ही शेर सिंह करता है। शेर सिंह जब अपने कैबिन की घंटी बजाता है और उसी की तलाकशुदा पत्नी रश्मि उसी कैबिन में पहुंच जाती है और जैसे ही रश्मि कैबिन में पहुंचती है और रश्मि अपने पति के लिए देखती है जिससे उसका 5 महीने पहले तलाक हो चुका था, जब वह उसे देखती है और उसका पति अपनी पत्नी को देखता है तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे मानो कि इन पे कोई भारी आसमान टूट पड़ा हो और उन दोनों के तन पर पसीना आ जाता है। वह एक दूसरे को देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। फिर शेर सिंह जो होता है वह अपनी पत्नी को, तलाकशुदा पत्नी को, रश्मि को अपने पास बिठाता है और कहता है रश्मि इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। फिर रश्मि शेर सिंह के सामने वाली कुर्सी पे बैठ जाती है और शेर सिंह अपनी पत्नी रश्मि से पूछता है कि आखिर तुम बताओ तुम्हारा हाल ये कैसे हुआ, तुम्हारे मायके वाले तो बड़े ही पैसे में अच्छे खासे हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छा कमाते हैं, फिर भी तुम्हारा हाल इतना बुरा क्यों है। फिर रश्मि अपने पति से कुछ भी नहीं कहती है और उसके सामने बैठकर रोने लगती है, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि शेर सिंह मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
लेकिन मेरी गलती माफी लायक तो नहीं है। अगर तुम माफ करना चाहो तो मुझे माफ कर सकते हो। अब शेर सिंह अपनी तलाकशुदा पत्नी से और भी ज्यादा जानकारी लेता है। कहता है, ये बताओ आखिर तुम यहाँ कैसे आई थी और तुम्हें इस काम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। फिर रश्मि अपने तलाकशुदा पति से कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया और मुझे रात दिन चढ़ाते रहते थे और मैंने तुमसे तलाक ले लिया। उसके बाद में मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और उसके बाद मेरा कोई सहारा भी नहीं था और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। हमारा बच्चा है मेरे पेट में और इसी कारण से मुझे अपने बच्चे के लिए नौकरी की तलाश थी, तो मैं यहाँ काम करने के लिए चली आई और मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। फिर रश्मि अपने पति से बार बार माफी मांगने लगती है और शेर सिंह जो होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि कोई बात नहीं है, तुमने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया और तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तुम्हारे कारण से मेरी माँ भी गुजर गई। अगर तुम मेरी माँ की बात मानती या मेरी बात भी मानती तो आज हमारा परिवार भी खुश होता और हम अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी जीते होते, बड़े ही चैन से हमारी जिंदगी बीतती होती। क्योंकि तुमने तो मेरी एक भी नहीं मानी, तुमने तो केवल जब भी मानी तो अपने माँ बाप की मानी और आज तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना भरा पूरा घर होकर भी तुम्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। फिर रश्मि और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और शेर सिंह के पैरों में गिर जाती है और उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है। फिर शेर सिंह कहता है, देखो मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था और आज भी चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कोई भी दूसरी शादी नहीं की है। मैं तुमसे प्रेम करता था और हमेशा करता रहूंगा और आगे भी करूंगा, लेकिन तुमने जो गलत किया है मेरे साथ मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। रश्मि कहती है, इस बार मुझे माफ कर दो, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तुम्हें नहीं पता है, मैंने तुमसे जब से तलाक लिया है तब से मैं घुट घुट के जी रही हूँ, जैसे मानो कि मैं अपने आंसुओं को जहर के आंसू घूट समझ कर पी रही हूँ। तब शेर सिंह अपनी पत्नी की बात देखता है और उसकी तरफ देखता है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है और दोनों अकेले होते हैं। तब शेर सिंह अपनी पत्नी को माफ कर देता है और वहां से सीधा अपने घर के लिए ले आता है और कहता है, चलो हम अपने घर चलते हैं और वहीं जाकर बातचीत करेंगे। उसके बाद में जब शेर सिंह अपने घर आ जाता है अपनी पत्नी को लेकर और दोनों के बीच सुलह हो जाती है और अपने जीवन को बड़े अच्छे से बिताने लगते हैं, आनंदमय के साथ जीने लगते हैं। और एक दिन शेर सिंह के लिए एक बच्चा पैदा होता है, एक लड़का पैदा होता है। फिर शेर सिंह अपने लड़के को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बेचारा शेर सिंह फिर भी अकेला रह जाता है। उसकी जो पत्नी होती है वो बच्चे को जन्म देते ही खत्म हो जाती है। वो अपने बच्चे को छोटा सा ही छोड़कर चली जाती है और एक दिन बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब शेर सिंह बेचारा फिर से और भी ज्यादा टूट जाता है, बिखर जाता है और वह अपने बच्चे का भरण पोषण अकेले ही करता है। फिर वो अपने बच्चे का भरण पोषण अकेले ही करता है और अपने बच्चे को अच्छा जीवन देता है और वो अपनी शादी अपने जीवन में आगे करता नहीं है, केवल अपने बच्चे का ही देखभाल करता है। दोस्तों, जब शेर सिंह ने अपनी पत्नी को अपनाया, उसे माफ किया और अपने घर लाया, तो कमेंट में ये अवश्य बताना क्या उसने सही किया या गलत किया। लेकिन भगवान को मंजूर कुछ और ही था। जैसे ही रश्मि ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी जीवन है वह अपने घर परिवार के साथ में इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो भी जिंदगी है 4 दिन की जिंदगी है, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ बिता लो, वही अपनी है और बकाया हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आज की हमारी सच्ची घटना आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करना। मिलते हैं इसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।